सारे भाई ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा गला ख़राब है। फिर भी मैं छोटी सी वीडियो बनाऊंगा भाई, ज़्यादा लंबी सी तो नहीं बनाऊंगा। खैर चुनाव है आदमपुर का और आज है 2 तारीख और कल वोटिंग होनी है भाई। बहुत सारी जगह से मेरे पास भी फ़ोन आए हैं कि भाई जगदीप के रहोगा के रहोगा के रहोगा, और बहुत सारे यूट्यूबर्स जैसे मेरी तरह हैं आंकड़े भी निकालने लग रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, शायद किसी भी यूट्यूबर के पास एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर 52 के 52 गांव में नहीं घूमा मेरे पास जो आंकड़ा है। तो जब तक हम गांव में नहीं घूमे तो हम सर्वे कैसे निकाल दें। हाँ, दूसरा विषय है कि हम 52 गामा की टीम हम जैसे यूट्यूबर्स ने कोई बनाई हो, ऐसा भी कुछ नहीं था। कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे पास नहीं था कि हम इतना पैसा लगा के हम ऐसा कुछ प्रोपोगेंडा तैयार करा। हमारे पास कोई टीम भी नहीं थी। उसके बावजूद जो मैंने 20-25 दिन डेली अप डाउन करा, और उसमें जो जो जहाँ जहाँ मेरे को व्यक्ति मिले, क्योंकि मैं 30 गाँव में तो घूमा हूँ, और उनका मैं एक निष्कर्ष बताऊंगा भाई आपसे। मैं 52 जो 55 जो भी गांव है उनका जो एक निष्कर्ष जो मैंने निकला है मेरी तरफ से है, क्योंकि मैं हर पार्टी ऑफिस में इक्वली गया भी हूँ। दीपेंद्र जी का मैंने कार्यक्रम देखा है, हुडा साहब का मैंने प्रोग्राम देखा है, और कुरडा राम जी का, भव्य बिश्नोई का, कुलदीप बिश्नोई जी का, सबके मैंने प्रोग्राम देखे हैं इक्वलेंट। बड़ा मुश्किल है यार कुछ भी बता पाना कि क्या सीन है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इंटरेस्टिंग बात है। जब हम आदमपुर और वहाँ के गाँव में घुमा ना, तो माहौल अलग है। गला खराब भी, थोड़ा सा भी जुकाम भी है। जब हम हिसार में जा, वहाँ पे जब बात चला है इस इलेक्शन को लेकर, तो माहौल अलग है। लेकिन जब हम जींद, रोहतक, सोनीपत, झज्जर और इस साइड की जब बेल्ट पे देखा ना, तो यहाँ की बेल्ट एक तरफा नुको है कि भाई जेपी जीत रहा है। फर्क है माहौल का। इलेक्शन होना है आदमपुर में, वोटिंग होनी है आदमपुर में, वहाँ के लोगों ने वोट देना है। लेकिन जो जींद, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, इस साइड का जो माहौल है, कोई इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है कि भी एक तरफा जेपी जीत रहा है। हालांकि ये बात नहीं है भाई, बिल्कुल झूठी बात है। अब दूसरी बात, जीतेगा कौन? जो मेरी कैलकुलेशन है, हो सकता है गलत हूँ मैं, लेकिन जो मेरी कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन के हिसाब से भव्य बिश्नोई जीत रहा है। 20-25 दिन पहले 30,000 वोटों से भव्य, मतलब जो भाजपा है, भव्य कुलदीप जी हैं, उन्होंने सोचा था भाई हम 30 से प्लस अपनी कैलकुलेशन शुरू करांगे, 30,000 वोटों से हम जीत रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्शन चलता रहा, हमें 30 से 25 पाए, 25 से 20 पाए, 20 से 15 पाए, 15 से 10 पाए, 10 से 7 पे भी आए। या कंपटीशन इतना टफ था कि यहाँ पे भव्य था, यहाँ पे जेपी था, तो वो पैरेलल 7,000 पे भव्य पहुँच गया, यहाँ पे जेपी है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, मतलब ये 30 और 7 का डिस्टेंस हुआ क्यों? क्योंकि जो भाजपा थी वो निश्चिंत रिलैक्स मोड में थी कि भाई भव्य का गढ़ है, मतलब बिश्नोई साहब का गढ़ है, तो वो जीत जाऊंगे इलेक्शन। तो ज़्यादा सी भागदौड़ करने की, मतलब आश्वस्त थे, बिल्कुल रिलैक्स मोड में थे। तब तक दीपेंद्र हुड्डा जी ने इतनी ताबड़तोड़ कार्यक्रम कर दिए, इतने कार्यक्रम कर दिए कि बढ़त होगी भाजपा का। क्यों है भाई? 30 से चले थे, 30 से 35 होना चाहिए था, 40 होना चाहिए, 45 होना चाहिए था, लेकिन यूँ आंकड़े गिरण कैसे लग रहे हैं? तो उनका एक मंथन निकला कि भाई हाँ हम आश्वस्त हैं। जो मैंने लगा कि उन्होंने ऐसा लगा कि वो आश्वस्त हैं और जीते पड़े हैं। लेकिन जब एक कैलकुलेशन घट कर 7 पे आ गई, तो दिवाली भी आ गई भाई। दिवाली पे कुलदीप बिश्नोई जी ने अपनी एक जो रोड मैप जा, उनका एक प्लान था, वो तैयार करा, और इन 2 दिनों में, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली, इनमें बड़े अच्छे अच्छे से लोगों से मीटअप शुरू करे, क्योंकि उनका एक प्रोग्राम है कि हर दिवाली वाले दिन वो घर के आगे बैठ जाए, तो लोगों से मिलना है हज़ारों की संख्या में। तो वो गिफ्ट विफ्ट भी देते हैं खैर कुलदीप बिश्नोई जी। तो भजनलाल के टाइम से ये प्रथा शुरू है। तो उन्होंने
वो प्रोग्राम वहाँ पे बड़ा अच्छा सा कर दिया। उससे लोगों में एक एनर्जी सी पैदा हुई कि अच्छा बिश्नोई परिवार भी है यहाँ पे। तो अभी तक तो दीपेंद्र जी से देख रहे थे। जैसे ही 2 दिन में कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता अपने अपने घर की तरफ हुए, तब वहाँ पे क्योंकि गढ़ कुलदीप जी का है, तो उन्होंने इन 2 दिनों में जो घट रही थी उस स्थिति को रोक दिया। रोकने के बाद वो सिर्फ रुकी ही थी, घटती या बढ़ती नहीं थी। तो उसके बाद वहाँ के जो समीकरण बनने शुरू हुए, उधर से खट्टर साहब के बयान आते गए, हम जीत रहे हैं 1 लाख प्लस से, हम यूं हो रहा है, यूं हो रहा है, यूं हो रहा है, समीकरण ऐसा कुछ बातें चली। फिर वहाँ पे वो एक माहौल सा हल्का सा शुरू हुआ कि भाई हाँ भाजपा है, साथ में है। तो प्रोग्राम सब बना, लेकिन तब तक एक समीकरण और तैयार हो गया, जो जेजेपी का वोटर है वो कहाँ जाएगा। जेजेपी का वोटर कहाँ जाएगा, भाजपा में आ रहा है नहीं, कांग्रेस में आ रहा है, हाँ इनेलो में जा रहा है हल्का सा, सत्येंद्र के पास जा रहा है, आम आदमी पार्टी के पास नहीं। सत्येंद्र जी की तो स्थिति ये बताई जा रही है आम आदमी पार्टी की, वो जो उनका न्योड़ी खुर्द जो उनका गांव है, उस गांव में ही वो तीसरे नंबर पे है। एक छोटा सा समीकरण है। हाँ अनडाउटली इन लास्ट के 2-3 दिनों में इनेलो ने अपना इलेक्शन उठाया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो कंपटीशन में नहीं है। इनेलो ने अपना इलेक्शन उठाया जरूर है, जहाँ पे बिल्कुल वोट ना बराबर थी वहाँ पर उनकी वोट बैंक बढ़ा है। तो उसके बाद जो कूड़ाराम जी हैं, उनका बालसमंद में अच्छा सा सिस्टम था, उन्होंने फिर अच्छा सा और क्रिएट करा, तो एक वोट बैंक उनका बढ़ा है कूड़ाराम जी का, इनेलो का। उसके बाद जो भाजपा और कांग्रेस का मामला है, ये मामला सिर्फ हमारे जींद साइड में एक ज़्यादा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया कि जेपी जीत रहा है, जेपी जीत रहा है, जेपी जीत रहा है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। कंपटीशन टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। जेजेपी के जो वोटर्स थे वो प्योर इन कांग्रेस में गए, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगह तो ऐसा था कि जो जेजेपी के वोटर्स थे वो यूँ बोले भाई हम तो इनेलो में चले जाएंगे। बहुत सारी जगह ऐसा था। अधिकतर वोट्स कांग्रेस को गई हैं, ऐसा नहीं कि सारी गई, लेकिन मोस्टली गई हैं। बहुत सारे जो शानदार वोटर्स थे, बहुत सारे जो अधिकतर नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ 10-1% भाजपा, 10-15-20% भाजपा में आई हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो अब जो इलेक्शन है देखने लायक वो था 1 तारीख का, मतलब कल का रोड शो। कांग्रेस और इनेलो कहीं कल के कार्यक्रम में ज़्यादा सी दिखी नहीं। कल का जो कार्यक्रम था 1 तारीख वाला, उसमें दिखे नहीं। मैं जब जीन से चला कि भाई खट्टर साहब का कार्यक्रम दिखाएंगे, तो खट्टर साहब का कार्यक्रम वाकई में सुंदर था, ज़बरदस्त था, शानदार था। हालांकि मैं सच बताऊं यार, मैं ऑनेस्टली गया इस मूड से था कि वहाँ की कुर्सियाँ खाली पाऊंगी, और कुर्सियाँ की मैं एक वीडियो बना दूंगा भाई खट्टर साहब भाषण देने लग रहे हैं और कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं। अक्सर 99% भाजपा की रैली फ्लॉप होती है, पर हुआ क्या, वहाँ पे कोई कुर्सी खाली नहीं थी। मान लो 1000 लोग इसमें रैली में थे, तो 300 लोग बाहर खड़े थे। 1000 लोग अगर रैली में थे तो 300 लोग बाहर खड़े थे, और उन 300 से अलग 150 लोग मार्केट में घूम रहे थे। तो रैली तो थी शानदार, खट्टर साहब का भाषण बहुत लंबा था। लोग रैली में, ऐसी भाजपा की रैली में इसको नहीं कहूँगा, खट्टर साहब जरूर थे, या रैली जो थी वो बिश्नोई साहब की थी। क्योंकि जब तक बिश्नोई साहब और भव्य जी ये बोल रहे थे, तब तक तो हुटिंग पे हुटिंग हो रही थी रैली में। मतलब एक जैसे एक रंगारंग कार्यक्रम हो ना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वैसा प्रोग्राम लग रहा था। हुटिंग पे हुटिंग हो रही थी। जैसे ही खट्टर साहब ने बोलना शुरू किया तो लोगों ने जाना शुरू कर दिया। तो उससे ये लग रहा था कि वो गढ़ वाकई में कुलदीप बिश्नोई जी का है। खैर गढ़ तो टूटने के लिए भी बने हैं, पर फिलहाल यह स्थिति नहीं लग रही कि वहाँ पे गढ़ टूट रहा है। वहाँ पे लोगों से मैंने वीडियो वो तो नहीं बनाई जिस खतरे में गया था, लेकिन वहाँ के जब लोगों से मैंने बात करी भी केला गया, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी भाजपा की जो वोट बैंक है ना, कुलदीप बिश्नोई का तो अपना एक रुतबा है ही, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जो भाजपा का जो एक वोट बैंक है वो वोट बैंक साइलेंट है। जहाँ पर दबंग लोग 10 आदमी रुके मार दें नहीं बेटे नू, मतलब हुटिंग कर दें, तो मैं 10-200 वर्ग दिखा है।
लेकिन जो भाजपा के जो वोटर्स हैं, मान लो 50 वोटर हैं, 100 वोटर हैं, तो वो 100 एक दो ही दिखा है, क्योंकि वो हुटिंग वाला नहीं है। भव्य बिश्नोई फैमिली का भी कुछ वोटर ऐसा है जो साइलेंट मोड पे है। लेकिन आदमपुर की जो जनसंख्या है वहाँ पे चाहे हुड्डा साहब चले जाएं, चाहे वहाँ पे जसमेर स्वामी जी चले जाए, चाहे वहाँ पे नेलो चले, कोई चला जाए, उनकी आओ भगत इज्जत आम मान सम्मान पूरा करें, खूब घी बुरा गला रोटी खुआवें, लेकिन वोट वो बिश्नोई को ही देवे हैं। वो उनकी शुरू से ही प्रथा है। अगर हम बात करें कितने वोट बैंक से भाजपा जीत रही है ये इलेक्शन, तो वो वोट बैंक, ये कैलकुलेशन बड़ा टिपिकल काम है। ये कैलकुलेशन करना कितने वोट से जीत रहे बड़ा टिपिकल है। फिर भी अगर कोई मेरा आंकड़ा पूछा है तो मेरा आंकड़ा तो ये को है कि भाई 10 और 15 के बीच में भाजपा जीत रही है। और जब गामा में बढ़ा हाँ तो वो वोट बैंक बढ़ा भी है, कहीं ऐसा नहीं है कि घट रहा है, कहीं घट नहीं रहा। हालांकि जो दीपेंद्र जी थे, भूपेंद्र जी थे, उनके जो मोस्टली मैंने जो प्रोग्राम देखे हैं, वो जो 10-12 गांव रिस्पेक्टिवली, जो 10-12 गांव बिश्नोई परिवार के खिलाफ हैं, है एक ऐसा एरिया वहाँ का जो जैसे कुतियावाड़ी गांव है, बड़ेशरा बिरनी के नाम था यार, इस टाइप के जो गांव है वहाँ पे दीपेंद्र जी और भूपेंद्र जी का प्रोग्राम मोस्टली वहीं ज़्यादा हुए हैं। वो गांव की पीढ़ियाँ, वो गांव के लोग ये कहते हैं भाई हम 3 पीढ़ियाँ से बिश्नोई ना हरान खातर चल रहे हैं। लेकिन अब की बार मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन में ये लगा उनकी ऐसे बर्ताव में हल्की सी ढिलाई थी कि भाई हाँ, कुछ परिवार ऐसे थे जो बिल्कुल नेगेटिव थे, लेकिन अब की बार उनमें से कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस दिखी है बिश्नोई परिवार को लेकर। भाई देखते हैं जी, अब की बार तो कुछ अलग सोचांगे, हर बार या नहीं, ऐसा सुनने में आया। और जो रूमर हैं वो रूमर हर जगह से फैले हैं, भाजपा भी फैला हुआ है, कांग्रेस भी फैला हुआ है, नेल्लो भी फैला हुआ है, आम आदमी पार्टी भी फैला हुआ है। आम आदमी पार्टी का तो खैर नामो निशान वहाँ कहीं नहीं है, कोई प्रेजेंटेशन ही नहीं है उनकी। अच्छा, अब की बार उस इलेक्शन में स्वामी जसमेर जी भी एंट्री मारी थी, लेकिन डॉक्टर के आने तक पहले कुतिया गाई होगी भाई, फार्म भरा और निष्कासित हो गया, फिर पार्टी छोड़ दी, फिर नेल्लो को समर्थन दे दिया। हाँ, नेल्लो ने अपना इलेक्शन उठाया है। और मैं आपको क्या बता सकता हूँ, मैं थोड़ा सा और सोच लूँ यार, कुछ मैं लिख के नहीं बैठा था, मैं थोड़ा सा सोच लूँ फिर बताता हूँ भाई। तो दिमाग में एक बात और आई, बात ये आई, मैंने जो सोचा, क्योंकि मैं लिख के नहीं बैठा था यार, अब जो इलेक्शन है ना, ये इस इलेक्शन में कुलदीप बिश्नोई जी की ज़्यादा सी रेपुटेशन रही नहीं। स्टेज पर हम जब देख रहे थे, कुलदीप बिश्नोई एक सीएम की रेंज का व्यक्ति है, सीएम। और जब किसी उम्मीदवार से, जैसे जेपी साहब से उन्होंने जब टक्कर लेनी थी, तो पसीने छुड़ा रखे हैं जेपी साहब ने भी उनको। और मतलब जीतने के लिए खट्टर साहब को बुलाना पड़ा, जीतने के लिए दुष्यंत भाई को बुलाना पड़ा, दुष्यंत को हक करना पड़ा। तो यह जो एक इमेज थी, एक ओरा था कि कुलदीप बिश्नोई एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो चीज़ इस इलेक्शन में ख़त्म हो गई है। मतलब जो एक इमेज क्रिएट कर रखी थी, कुलदीप बिश्नोई एक चेहरा है और सीएम पद का चेहरा है, वो सीएम पद का चेहरा अब रहा नहीं। क्योंकि जीत हार एक जो गढ़ हुआ करता, वो गढ़ में विच्छेद तो हो गया। एक एमएलए का चुनाव, वो भी बाई इलेक्शन, जबकि भाजपा है, जजपा है, और कुलदीप बिश्नोई ने जितना खो रहा है, तो वो तो उनकी इमेज डाउन कर ही गया। हालांकि इलेक्शन जीत रहे हैं वो, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, फिर भी जो उनकी एक इमेज थी वह ख़त्म, मतलब अब वो बूस्टअप नहीं मिलेगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। और जब स्टेज पर हम जब देख रहे थे, एक्सप्रेशन देख रहे थे कुलदीप बिश्नोई जी का, वो थोड़ा सा डाउन था। उनकी जो स्पीच थी वह हल्की सी थोड़ी सी डाउन थी, मतलब लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब ढीले से मन से जो एक स्पीच थी। हाँ, बड़े बड़े आ रहे थे तो उन्होंने एक भाषण देना पड़ा। खट्टर साहब ने ज़्यादा एनर्जी थी, दुष्यंत जी ने शानदार एनर्जी लगा रखी, दुष्यंत जी पॉजिटिव लगे थे। और इस कल के कार्यक्रम से जेजेपी का वोट बैंक भाजपा में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी अब देखते हैं। लेकिन अगर ये इलेक्शन इन कांग्रेस जीत जाती है, सपोज दैट ये इलेक्शन अगर कांग्रेस जीत जाती है, तो कांग्रेस एक बहुत बड़ा चेहरा बन के उभरेगी।
क्योंकि किसी गढ़ में, बहुत दूर जाके गढ़ में अगर कांग्रेस जीतती है तो उनकी इमेज बहुत बड़ी बनेगी। और लास्ट के 2-3 दिन में कांग्रेस का इलेक्शन ढीला पड़ गया। मैंने पहले भी देखा करता, कांग्रेस हमेशा इलेक्शन उठावे जरूर है, थोड़ी देर संभाले भी रखा है, लेकिन लास्ट तक 2-3 दिन में वो इलेक्शन डाउन आ जावे। तो कांग्रेस का 2-3 दिन में इलेक्शन डाउन आया है, क्योंकि वो रिलैक्स थोड़ा दौड़ी हो जावे हैं। हाँ तो जीत गई तो कोई टेंशन नहीं, तो हम जीत गई तो कोई टेंशन नहीं। इतनी ताकत दीपेंद्र जी ने, भूपेंद्र साहब ने जो लगाई है, मैंने बड़ी काबिल तारीफ है भाई। चाहे वो इलेक्शन हार भी जाए, लेकिन वो जीत के ही समान है, क्योंकि इतनी दूसरे के गढ़ में जाके करना। 2024 का एक नया सा प्रारूप तैयार होगा ये इलेक्शन को लेके। जैसे ये इलेक्शन जीतेंगे, भाजपा बहुत बड़े बड़े गुल खिलाओगी, वो वीडियो में अपने बात बनाऊंगा वही मैं। लेकिन फिलहाल ज़्यादा नहीं बोल सकता, 16 मिनट बोल गया यार मैं। गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, नाक जुकाम है, खांसी भी है। ये तो फॉर्चुनेटली खांसा नहीं हुई अब तक मैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। फ़िलहाल यह वीडियो इतनी है। और एक बात ना चाहते हुए भी कह रहा हूँ, मनोहर लाल जी बड़े शानदार व्यक्तित्व है। और ना ही कहूँ तो ठीक है, लेकिन हुड्डा साहब अब की बार बहुत ताकत लगा रखी है। हुड्डा साहब ने इलेक्शन को इतने नज़दीक लाना, भव्य के, कुलदीप के, खट्टर साहब के, दुष्यंत चौटाला के, इन सब के एक आदमी ने पानी पिला रखा है भाई। पूरी सरकार, पूरा तामझाम सारा हुड्डा के खिलाफ है भाई। और अगर इस इलेक्शन में जीत गए ना, वो बंदा नहीं हारेगा। लेकिन देखते हैं, फिलहाल मेरी तरफ से भव्य बिश्नोई जीत रहे हैं इलेक्शन भाई। यह वीडियो अपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।